वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई थी, जिसमें विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग कर चुके थे, है ना। विभव का विमीय सूत्र भी हम लोगों ने निकाला था, मात्रक पढ़ा था विभव का, है ना। चलिए उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, दैट वाज 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, राइट। आज पट्टा मुझसे यूँ कह रहा है कि मैं वोल्ट और स्थिर वोल्ट के बीच में संबंध बताऊं। क्या बताऊं? संबंध बताऊं। तो इससे पहले कि मैं वोल्ट और स्थिर वोल्ट के बीच में संबंध बताऊं, मैं आप लोगों को बता दूं, विद्युत विभव हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत विभव का सूत्र था V बराबर W/Q। था कि नहीं था? था ना। W यहाँ पर कार्य है। W माने वर्क, वर्क बोले तो कार्य। कार्य को हम लोग जूल में नापते हैं। Q आवेश है, आवेश को कूलाम में नापते हैं। सही बोल रहा हूं? इसके अलावा इसका दूसरा एक मात्रक था जो हमने डायरेक्ट पढ़ा था, वोल्ट। ये जो मात्रक थे वो SI पद्धति में थे। कौन सी पद्धति में थे? SI पद्धति में मात्रक थे। CGS पद्धति में जो मात्रक थे इसके, मैं आपको बता दूं, CGS पद्धति में वोल्ट की जगह हो जाता है स्थिर वोल्ट। क्या? स्थिर वोल्ट। ये मात्रक CGS पद्धति में था। जूल की जगह CGS पद्धति में आ जाता है अर्ग। जिन लोगों ने 11th पढ़ी है, क्लियर है। और कूलाम की जगह आ जाता है स्थिर कूलाम। ये 12th में मैंने बताया था चैप्टर 1 में। बोले भैया, यानी विद्युत विभव का कोई SI पद्धति में मात्रक बोले तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर CGS पद्धति में कोई पूछे तो अर्ग प्रति स्थिर कूलाम या फिर स्थिर वोल्ट। क्लियर? ये बात आपको पता होनी चाहिए और मैं पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। यस और नो? क्लियर है। आज पट्टा मुझसे यूं कह रहा है कि मैं वोल्ट और स्थिर वोल्ट के बीच में संबंध बताऊं, तो मैं बताऊं? चलो आओ बताता हूं। तो सूत्र हमने ताजा ताजा पढ़ा है, V बराबर W/Q। बोले भैया, W कौन? कार्य। अगर कार्य 1 जूल रख दूं और आवेश 1 कूलाम रख दूं, तो आप बताओ विभव कितना आएगा? 1 वोल्ट। आओ नहीं आओ? आओ ना। कितने का आओ? 1 वोल्ट। तो ये मैंने रख दिया 1 वोल्ट। सीन क्लियर है सभी को? तो 1 वोल्ट बराबर 11th पढ़ी होगी तो पता होगा। पढ़ी है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं साइड में लिख रहा हूं, पता होना चाहिए, आगे भी इस्तेमाल में आएगा। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, वैसे ही 1 जूल बराबर होता है बेटा 10⁻7 अर्ग। 11th पढ़ी होगी तो पता होगा। तो 1 जूल की जगह मैंने क्या चमका दिया? 10⁻7 अर्ग। और अगर 12th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, जो निकल गया है तुम्हारा, क्लियर है काफी लोगों का, 1 कूलाम बराबर कितने स्थिर कूलाम? बोल परे, 3 गुणा 10⁻9 स्थिर कूलाम। पता है ना सभी को? तो 1 कूलाम की जगह मैंने चमका दिया 3 गुणा 10⁻9 स्थिर कूलाम। सीन क्लियर है भैया सभी को? किसी को कोई परेशानी? बात समझ में आ रही है? तो भैया ये हो गया आपका 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर, ठीक है, भटे तो भटे। क्लियर है? नीचे है 3 गुणा 10⁻9, तो बढ़िया VIP 3 गुणा 10⁻9 लिख दी। क्या गलत कर दी मैंने भैया? जे 10⁻7 ऊपर है, जे ऊपर ते नीचे लांगो तो घात को चिन्ह बदल जाओ। किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ 10⁻7 है, जब नीचे लांगो तो कितने है जाओ? 10⁻−7। बोलो भैया, तो ऊपर का बचेगा 1। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। अच्छा, अब जे रह रहा हो अपनो अर्ग वटे स्थिर कूलाम। अर्ग वटे स्थिर कूलाम काय के बराबर होता है? स्थिर वोल्ट। तो जब पूरे हटाए के का लिखी दूं? लिख दूं नहीं लिख दूं? लिख दूं। तो ये मैंने लिख दिया स्थिर वोल्ट। का हुआ को परेशानी? तो जे लाला त्याई 1 वोल्ट बराबर 1/3। आधार समान है, आधार समान है तो घातों का भी सम्मान करना पड़ता है। क्लियर है? बोलो भैया, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। बोलो भैया, तो बोलो जोड़ो जोड़ो। 10 की घात कहीं उनमें तो जुड़ा ही ना रही, बोले आग लगे कंते जोड़ू में। भाई लोगों, आधार समान है,
जी तो जानता हो घात काय थे कहते हैं, ऐसा तो ना जाने को ते घातो नहीं जानते हो बहनों, बोलो सीन क्लियर है से करने। तो घातें जुड़ेंगी, घात इस पे 9 है, इस पे -7 है, 9 और -7 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हाँ 2 आया, आया हो नहीं आया हो, तो 3 गुणा 10 पे घात 2 है स्थित वोल्ट। सीन क्लियर है, बोलो भैया। तो जे है गई तिहाई 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 10 पे घात 2 कितना होता है 100, 10 का वर्ग 100 ही तो होगा, 10 के वर्ग का मतलब क्या है 10 गुणा 10, 10 धाम पहाड़ो तो आता होगा 10 को, तो 10 का वर्ग हो गया 100, 100 को गुणा करेंगे 3 थे 300, कहा जाएगा 300 स्थित वोल्ट। बोले भैया है यार ये जाओ, किसी पट्टे ने मुझसे बोल दिया कह रे फलाने वोल्ट और स्थित वोल्ट के बीच में क्या संबंध है, तो फलाने कहा कहेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 बटे 300 स्थित वोल्ट। कहा हुआ को परेशानी, वो तो बताए ना ने तो फिर सुने ये 300 तरह हैं, जागो कैंची गुणा करते हो, कैंची कैंची गुणा जानते हो, कैंची गुणा क्लियर। तो जब 300 जालंग ले आएंगे तो कितने है जागो 300 वोल्ट बराबर है जाएगी 1 स्थित वोल्ट। नहीं आई बात समझ में, तो किसी ने पूछ लिया 1 स्थित वोल्ट बराबर कितने वोल्ट 300 वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर कितने स्थित वोल्ट, घुमा घुमा के पूछेगो, घुमा घुमा के जवाब दे दोगे कि धरे ही रहोगे, बताओ बताओ जन्नो क्लियर है, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। चलो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर, फिर से बोल रहा हूं, वो बोल रहा है आपको बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। करें शुरुआत। तो भैया सब लोग ध्यान से सुनना, पहले समझो, मैं बता चुका हूं, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन सबको सब कुछ पता है, जो नए खिलाड़ी हैं वो लोग समझें। जैसे चुंबक होता है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वहां आसपास कोई लोहा लंगड़ रख देते हो तो वो आके चुंबक से चिपक जाता है। बोलो भैया, जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वैसे ही आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र पैदा होने के लिए जिम्मेदार होता है आवेश। क्लियर। अब जैसे मैंने मान के चलो ये आवेश बनाया, आवेश क्यों, तो इसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। बोलो भैया विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। अब आप बताओ इस विद्युत क्षेत्र में एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, झटका ज्यादा किसको लगेगा, पास वाले को झटका ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ विद्युत विभव ज्यादा है, यहाँ विद्युत विभव कम है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव अलग अलग होता है ना। तो किस बिंदु पर कितना होता है वो हमें निकालना पड़ता है। तो वही मुझसे बोल रहा है, वो मुझसे यूं कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। यही उसका प्रश्न है। समझ पा रहे हैं? जो लोग नए खिलाड़ी हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, आपको चैप्टर 1 पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब आप समझने लायक बनेंगे। यहाँ तो आप देखत रह जाएंगे, कचू हो नहीं। क्लियर, पुराने ही समझ जाए पहले। ये एक बिंदु आवेश है Q, जो कि बिंदु O पर रखा हुआ है। क्लियर, यहां पर मैंने एक बिंदु O माना है और O पर कोई आवेश Q स्थित है। क्लियर है। जैसे पूरे मुरैना में ये हॉल एक जगह है जहां पर आप लोग स्थित हैं, है ना। ऐसे ही बिंदु O है जहां पर आवेश Q स्थित है। आवेश है तो चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। जी हाँ बहनों भाइयों, आवेश है तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। बोलो भैया सही जा रहा हूं। तो ये मैंने एक बिंदु आवेश बना दिया, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब वो पट्टा मुझसे कह रहा है इस बिंदु आवेश के कारण, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेंटर पे ले आऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो वो ये यहां लिख दूं, बिंदु O है, ये आवेश Q है। क्लियर। तो कह रहा है इस बिंदु आवेश के कारण इसके पास स्थित किसी बिंदु पर, तो जाके पास मैंने जे बिंदु ले लो। क्लियर। इस बिंदु पर मैंने मान लिया इस बिंदु P की आवेश Q से जो दूरी है वो R है। कितनी है, R। और यही उसका प्रश्न भी है। वो यूं कह रहा है, अभी अभी आपने बोला था बिंदु आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव अलग अलग होता है। तो वो मुझसे इस प्रश्न में ये कह रहा है, बिंदु आवेश के कारण इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु
व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न समझ में आया सभी को? क्लियर? बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। करें शुरुआत? चलो शुरुआत करते हैं। भैया मैंने इतने दिन हो गए चैप्टर 2 पढ़ाते हुए, 1-2 दिन हो गए है ना। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से लेकर उस बिंदु तक लाने में किए गए। हाँ समझ गए? यानी अगर उसने मुझसे इस बिंदु पर विद्युत विभव पूछा है तो मुझे मालूम है इस बिंदु पर विद्युत विभव, ये मैंने अनंत मान लिया। यहां पर चाहे तो आप परीक्षण आवेश मान लो, चाहे एकांक धनावेश मान लो, कुछ भी मान लो। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये मैंने परीक्षण आवेश मान लो, चाहे एकांक धनावेश मान लो। क्लियर? इस एकांक धनावेश को या इस परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को ही तो इस बिंदु पर विद्युत विभव कहेंगे। और यही तो हमसे पूछ रहा है। यानी कुल मिला के मुझे इस बिंदु पर अगर विद्युत विभव निकालना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। जितना कार्य अनंत से लेकर इस बिंदु तक लाने में किया जाएगा उसी को विद्युत विभव कहेंगे। तो मेरा टारगेट क्या निकालना है? कार्य निकालना है। अब अनंत से लाना है, अनंत का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। सही बोल रहा हूं? तो अनंत से लेके, देखो भाई अनंत यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी अनंत है और यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है। मुझे अनंत से आर दूरी तक लाना है इसको, है ना। अनंत से आर दूरी तक का कार्य निकालना है। तो पूरा कार्य निकालने से पहले छोटे से का कार्य निकाल लेते, क्योंकि अनंत का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। बोलो भैया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो पूरी दूरी है यहां पर मैंने दो बिंदु मान लिए, ये बिंदु ए, बिंदु बी। क्लियर? और मैंने मान लिया स्टार्टिंग में जो परीक्षण आवेश है Q वो यहां रखा हुआ है और यहां से यहां तक की दूरी मैंने x मान ली। कितनी मान ली? अब आप ही बता दो, ये पूरी दूरी x है। अब मुझे ये छोटी सी दूरी यहां पर चुननी है तो मैं इसे क्या बोलूं? dx बोल दूं? बोलो भैया। अच्छा, इस आवेश को, इस परीक्षण आवेश को या एकांक धनावेश को आप ऐसे ला रहे हो या ऐसे ले जा रहे हो? ऐसे ला रहे हो। अच्छा, ये वाला आवेश इस पे कोई बल लगा रहा है? किस तरफ लगा रहा है बल बताओ पहले? हाँ, ये वाला, इस पे कौन सा चिन्ह है? प्लस। इस पे कौन सा चिन्ह है? प्लस प्लस, प्रतिकर्षण। तो बल इस पे, ये बल किधर महसूस कर रहा है? इधर महसूस कर रहा है। कौन सा बल महसूस कर रहा है? और हम इसे ला किस तरफ रहे हैं? इस तरफ। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। बोलो भैया, हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ रहा है। तो ये कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, मैं आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहा हूं। कहां से कहां तक ला रहा हूं? बिंदु बी से बिंदु ए तक ला रहा हूं। तो दूरी बहुत ज्यादा तय कर रहा हूं या बहुत कम तय कर रहा हूं? चुनचुनिया सी दूरी तय कर रहा हूं। चुनचुनिया सी दूरी तय करने में कार्य जो होगा वो कैसा होगा? चुनचुनिया सा होगा या बहुत बड़ा होगा? है चुनचुनिया सा होगा। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और ये कैसा लूंगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्यों लिया? बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए कार्य मैंने कैसा लिया है? ऋणात्मक। DW क्यों लिया है? क्योंकि छोटी सी दूरी तय करने में जो कार्य होगा वो छोटा सा ही होगा। जो बोला इतना समझ में आया? बोलो भैया। छोटी सी दूरी तय करने में किया गया कार्य DW बराबर -FDX। मुझे तो पूरे को निकालना, जनते जन्नों को का कर दूं समाकलन। कहानी समझ में आ रही है? तो दो उलंग जई स्टेप में कर दूं। बोले भैया, दूरी dx दूरी है। आप बताओ कहां से कहां तक दूरी तय करवा रहे हो? अनंत से ले, ये तो बी से ए तक हो गई छोटा सा कार्य, लेकिन समाकलन कर रहे हो तो पूरा कार्य निकालना है, टोटल कार्य। कहां से कहां तक का कार्य निकालना है? अनंत से आर दूरी तक का कार्य निकालना है। तो ये मैंने लिख दिया अनंत से आर। स्टेप समझ में आया? बस यही स्टेप है। पहले ही 1-2 स्टेप समझ में आए, बाकी बात जामा कछु बचोना नहीं। सीन क्लियर है? चलो तो फिर बताओ समाकलन DW समझ गए बबलू? तो ये आया हमारा अनंत से आर माइनस F बल है। कूलाम के नियम का सूत्र पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। F बराबर, हाँ,
1/4πε0 के Q1 की जगह कैपिटल Q लिख दूं, Q2 की जगह स्मॉल q लिख दूं, अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में आवेश Q हमने यहां माना है, तो ये दूरी ले लेंगे Q और ये कितना है x। क्लियर है? इनटू dx। स्टेप क्लियर है? अच्छा, एक स्टेप और बता दो, फिर बाकी बात कछु नहीं बचेगा जहां में। अभी नहीं, पिछले वीडियो में आपने देखा था विद्युत विभव का सूत्र V बराबर W अपॉन। अब तुम मुझे बताओ जहां में कौन सा Q लिखूं, जहां में तो दो Q है, जेव Q है स्मॉल q, क्योंकि हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो कार्य स्मॉल q आवेश को, परीक्षण आवेश को इधर उधर लाने ले जाने में किया जाता था। बोले भैया कैंची गुणा कर रहे हो तो W बराबर का है जाएगी, क्यों बे? बोलो भैया W बराबर क्यों बे? याद रहेगा, Q इधर आ जाएगा तो Q भी नहीं है, बात समझ में? W बराबर क्यों बे याद रखना है, वो अब का सब मैं ही करेंगे। क्लियर? जहां तक समझ में आएगा ही। चलो अब तुम बोलो क्या करूं। समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो किसको छोड़ेंगे, किसको बाहर फेंकेंगे? -1/4πε0 के और q। क्लियर है? कहा बच जाएगी 1/x² dx। का हुआ को परेशानी हो तो बताए, Q थे Q कुटक दो। क्लियर है? तो V बराबर त्याई है गई -1/4πε0 के हाँ भैया, जहां मैं क्या करता हूं, x पे घात दो, नीचे तो ऊपर ले जाऊंगा तो -2 dx अनंत से r। सीन क्लियर है? तो V बराबर त्याई है गई -1/4πε0 के Q, जहां में कौन सा वाव सूत्र लग जाओ? समझ गए ना? x पे घात है, बताओ कितना होता है? n+1/n+1। अवकलन समाकलन के सूत्र बेटा अच्छे से याद रखना, पूरे मैथ्स में और पूरी फिजिक्स में काम देंगे आपको। तो अप्लाई करो, x पे घात n की जगह -2 है तो क्या लिख दूं? -2+1/-2+1। मैंने समझ में ही नहीं आ रही होगी क्या करा है, वे चिपटे हैं। जन्नो क्लियर है? का हुए को परेशानी? आगे बढ़ जाऊं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे बताता हूं, आगे चलते हैं इधर। V बराबर -1/4πε0 के और Q है ना, इतना हो गया। अब आ जाओ ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा x की पावर -2+1 -1 -2+1 -1। स्टेप समझ में आया कि नहीं? देखो भैया, x की पावर -2+1 -1 -2+1 -1, लिमिट अनंत से r। सीन क्लियर है सभी को? जब -1 बाहर ले लेंगे तो माइनस थे माइनस हलुआ है जाएंगे नहीं है जाएंगे, तो क्या बच जाएगी 1/4πε0 के Q। ऐसे लिख दूं, बुरी नहीं लगे तो सांची कह देता हूं। क्लियर है? का हुआ को परेशानी? बोले भैया यस और नो? अच्छा, x पे घात -1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? V बराबर 1/4πε0 के Q। किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो 1/x है जाएगी नहीं है जाएगी। बोले भैया स्टेप क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है। क्लियर? तो V बराबर 1/4πε0 के, ठीक है जी, Q। अब जहां मैं कहा लगाऊं जो तुम बताओ। हाँ, उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा। क्लियर है? तो उच्च सीमा कितनी है? R। काय की जगह रखूं? x की जगह। क्या हो जाएगा? 1/r हो गया उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा कितनी है? अनंत। काय की जगह रखूं? x की जगह। हो गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बोले भैया 1/अनंत कितना होता है? 0। तो 1/4πε0 के Q 1/r -0। क्लियर है? क्योंकि जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो बिल्कुल लिख लें इसको। 1/अनंत 0 होता है, 0 को जालंग लाएंगे तो अनंत जालंग पहुंच जाओ, यानी 1/0 बराबर अनंत होता है। किसी भी चीज में अगर 0 का भाग लगा दोगे आप
तो उसका आंसर हमेशा अनंत होता है। याद रखना, ये हेल्प करेगा आपको। अब बताओ -0, तो 0 लिखूं, 1/r को जालंग गुणा है जाएगा तो जी है जाएगा, तो माओ v बराबर 1/4πε0 के Q/r। ये आपका विद्युत विभव का सूत्र आ गया। क्लियर? मात्रक क्या लिखोगे? वोल्ट। क्लियर है? कौन सी पद्धति में सूत्र आया है ये? एसआई पद्धति। अब तुम ही बताओ, अगर सीजीएस पद्धति में निकालेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, तो 1/4πε0 हट जाएगा। सीजीएस पद्धति में यही सूत्र है, ऐसे लिख दो, v बराबर Q/kr। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? देख लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये, राइट। अगला प्रश्न है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। का विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। गौर से देखिएगा सब लोग। इससे पहले कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताऊं, ये डेरिवेशन आपको पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत? बढ़ जाऊं आगे? अच्छी बात है। आपने देखा मैं यहां पर कौन से आवेश को ला रहा था इधर? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को आप कैसे प्रदर्शित कर रहे थे? स्मॉल क्यू से। इसलिए आपने जगह जगह पे यहाँ पर स्मॉल क्यू लिया था। बोलो भैया, अगर स्मॉल क्यू की जगह में 1 भी ले जाता तो कोई तोप चल जाती क्या? क्योंकि आप देखो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गए। 1 ले जाते तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 से 1 कट जाता। बात एक की है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ता हूं, आगे की बात करता हूं। अगला मुझसे कह रहा है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। क्या? विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अभी अभी आपने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा है, v बराबर 1/4πε0 के Q/r। बोलो भैया, यही सूत्र पढ़ा है आपने ताजा ताजा अभी? बोलो भैया, जितने भी नए खिलाड़ी हैं अब यहां से अपना फिल्म बनाने की कोशिश करना, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, राइट। v बराबर 1/4πε0 के Q/r, ये विभव का सूत्र है, इसको घोंट के पी जाएं। क्लियर? अब आगे की कहानी समझते हैं। ये सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि v और q एक दूसरे के समानुपाती हैं। बोलो भैया, ये सूत्र मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि v और k एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं और v और r एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। सीन क्लियर है? पहले तो आप बाकी की चीजें गई बाढ़ में, मुझे ये बताओ समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझते हो? हैं? क्योंकि कईयों तो ऐसे होते थे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ही ना पता हो बहनों। सही बता रहा हूं आपको। और आधी से ज्यादा फिजिक्स समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती से खत्म हो जाएगी। रोज रोज नहीं बताऊंगा ये चीजें। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो अभी बोल दो, नहीं तो बाद में तोड़ूंगा। पहले ही बोल रहा हूं, चुन चुन के पूछूंगा, जलील करूंगा। जिसको भी नहीं पता हाथ खड़े कर लो, बाद में पूछूंगा तो दिक्कत होगी। जिसके हाथ खड़े हो जाएंगे वो बच जाएगा। कोई बात नहीं, आज बता रहा हूं, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है? क्लियर? आज हम समझते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का क्या खेल है। ठीक है? ये सब चीजें गई तेल लेने, जब जेई ना ने आवत तो फिर जाए का बताऊं मैं तुम्हें। क्लियर? इधर आ जाओ और जो बोर्ड पे लिख रहा हूं उसे पढ़ो। क्या लिखा है? मेरी जेब में पैसे। मेरी जेब में पैसे बराबर आपकी जेब में पैसे बटे 10 रुपए हैं। क्लियर? अब मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। बताएंगे ना आप लोग? आपकी जेब में अगर 50 रुपए हैं तो मेरी जेब में कितने? 5। आपकी जेब में अगर 50 रुपए हैं तो मेरी जेब में कितने हैं? रुपयन में कितने जल्दी समझ जाता भाई साहब? 5। क्योंकि आपकी जेब में 50 रखूंगा तो 50 बटे 10 यानी 5 रुपया आए। 50 बटे 10 तो कर लोगे? ऐसा गुरु गुरु के देख रहे हैं।
तो यानी तुम्हारी जेब में अगर 50 रुपया है, तुम्हारी जेब में 50 रुपया है, तो मेरी जेब में 5 रुपया है। सही बोल रहा हूं ना मैं? आपकी जेब में जब 50 रुपए हैं तो मेरी जेब में 5 रुपए आ रहे हैं। आपकी जेब में इधर लिख दिया मैंने, मेरी जेब में इधर लिख दी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसको नहीं, आप तो इस पे फोकस करो। समझ में आया कैसे आया? अब है ना, अगर मैं आपकी जेब में 100 रुपया करता हूं तो मेरी जेब में बढ़ी जाएंगे कि घटी जाएंगे? आपकी जेब में अगर 100 है तो मेरी जेब में कितने गए जाएंगे? 10 है जाएंगे। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, 50 से 100 हो गए। आपकी जेब में जब पैसे बढ़ रहे थे तो मेरी जेब में भी तो बढ़ ही रहे हैं। इसको बोलते हैं समानुपाती। आमू सामू हो ना, चाऊ माऊ, क्लियर? आमू सामू हो तो जे बढ़ेगो तो जे बढ़ेगो, क्लियर? वो अगर जा घटा देंगे तो जे घट जागो। जाए कहते हैं समानुपाती, समान व्यवहार का। एक बढ़ेगो तो दूसरो, एक घटेगो तो दूसरो। हाँ, जे बढ़ेगो तो जे बढ़ेगो, जे घटेगो तो जे, हाँ क्लियर? समझ गए? जे कम है जागो तो जे कम है जागो, जे बढ़ी जागो तो जे बढ़ी जागो तो जे, और जे घटी जागो तो जे, क्योंकि समानुपाती हैं। क्लियर है? कहाँ है? हाँ, समझ गए? सीन क्लियर है? चलूं आगे। तो सबसे पहला विभव को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला चालक के आवेश पर। जैसे कोई चालक है, आप इसको जितना ज्यादा आवेश दोगे उसका विभव उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं। यानी चालक के आवेश पर, चालक को जितना अधिक आवेश दिया जाएगा उसका विभव उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो पहला कारक समझ में आया। विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं? तो पहला कारक चालक के आवेश पर। चालक का आवेश बढ़ जाने से उस पर विभव बढ़ जाता है। नहीं, यही बात समझ में? अब ये समानुपाती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। ये ऊपर है, ये नीचे है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें उल्टा होता है, यानी अगर इसे बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा और इसे कम करूंगा तो ये बढ़ जाए। अब जो करके ही बताऊंगा ऐसे, कहो तो कर देता हूं, नहीं करूं ना? समझ गए ना? तो अब आप बताओ, विभव और माध्यम का परावैद्युतांक, के माध्यम का परावैद्युतांक था, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? तो आप बताओ, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ जाएगा तो विद्युत विभव घट जाएगा, और अगर माध्यम का परावैद्युतांक घट जाएगा तो विद्युत विभव बढ़ जाएगा। सीन क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात आती है यहाँ पर आर। जैसे मान के चलो ये चालक है, चालक की ये त्रिज्या हो गई, बोलो भैया, है ना? अगर मैं बोलूं विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये कौन सा पॉइंट है, तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। आप पहले ये बताओ, ये चालक है, चालक की ये त्रिज्या है। अब बताओ, चालक का आकार बढ़ जाने से उसकी त्रिज्या, यानी चालक का आकार बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आर बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और आर बढ़ जाएगा तो विभव कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हैं। 3 पॉइंट समझ में आए? चालक के आवेश पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, और चालक के आकार पर। चालक का आकार बढ़ जाने से उसका विभव कम हो जाएगा, चालक का आकार कम हो जाएगा तो उसका विभव बढ़ जाएगा। बात जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है सभी को? कितने कारक हो गए? 3। विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक हो गए, चालक के आवेश पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, और चालक के आकार पर। सीन क्लियर है? आगे की बात करता हूं। एक और कारण है जिस पर ये निर्भर करता है, उसको समझने की कोशिश करें। तैयार है हम लोग समझने के लिए? चलिए तो समझते हैं हम लोग इसको, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? सपोज करो ये चालक है, इस पे आवेश है, ठीक है? इस पे आवेश है, इसके पास मैंने कोई एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया। अनावेशित चालक मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैं हूं और मेरी जेब में अंट शंट टॉफियां भरी पड़ी हैं, क्लियर? मैं पढ़ा जा रहा हूं और टॉफी रोतत जा रहा हूं, खाद चलो जा रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुंह में देख रहे हो तो तुम्हारा मन ने ललचा रहा सर है, तो मैंने कहा ले जाओ ऐस करो, ले ऐस करो, क्लियर? तो ऐसा करने से मेरे पास टॉफियां है ना। ये चालक है, इस पे आवेश है, यानी बहुत सारी टॉफियां हैं। इसके पास अनावेशित चालक रख दिया, यानी बगैर टॉफियों की है ये तुम हो, ये मैं हूं, राइट?
तो जैसे ही तुम मेरे पास आए मैंने कहा ठीक है लो तुम भी ले लो थोड़ी बहुत टॉफियां, नहीं है मेरी बात समझ। तो आवेशित चालक के पास मैंने अनावेशित चालक रख दिया, तो आवेशित चालक पर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, और आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो विभव कम हो जाएगा, नहीं यही बात समझ। यानी चौथा पॉइंट हो गया, आवेशित चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर, आवेशित चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। जो बोला पल्ले पड़ा, सीन क्लियर है। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि काय रे फलाने विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो फलाने क्या कहेंगे, चालक के आवेश पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर, चालक के आकार पर, और आवेशित चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति पर। नहीं आई मेरी बात समझ। हाँ, चालक पर आवेश बढ़ जाने से विद्युत विभव, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव कम हो जाता है, यस और नो, क्योंकि माध्यम की उपस्थिति में क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक ही तो। बोले भैया चालक का आकार अगर बढ़ा दिया जाए तो विभव कम हो जाता है। आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव, हाँ पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।